गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे ऐड का इस्तेमाल करना। ठीक, ऐड का इस्तेमाल इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है, जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है ना, हार्ट अटैक होता है, उनकी सांसें नहीं होती, उनका पल्स नहीं होता और सीपीआर देने की जरूरत पड़ती है, उस समय हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। ऐड क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है। ये होता है डिफिब्रिलेटर, है ना। इसमें पहले हम सेल लगा देंगे। और इसके लिए दो पैड दिया जाता है, एक चाइल्ड के लिए और एक एडल्ट वाला आता है। ठीक है, तो चाइल्ड अभी हम एडल्ट का करेंगे, तो चाइल्ड वाला यूज नहीं करना है, हम एडल्ट वाला यूज करेंगे। इसमें लिखा रहता है ये एडल्ट के लिए है और ये चाइल्ड के लिए है करके। ओके, ठीक है। और ये दिया रहता है इसमें कनेक्ट करने के लिए, तो इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। और इसको इसमें कनेक्ट करना है इस तरीके से। ओके, ठीक है। और ये कनेक्ट होगा इसमें। ठीक, अब जैसे मान लो किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, अचानक से कोई गिर गए। ठीक, तो सबसे पहले आप चेक करना उनका नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट है या नहीं, वो चेक कर लेना आप लोग। उनका ब्रीदिंग, उनका पल्स है या नहीं, पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं, रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, ये सारा चीज चेक करने के बाद ही हमें क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है। और सीपीआर के दौरान ही हमें ऐड इस्तेमाल करना होता है। ठीक, तो चलिए करते हैं इसका यूज। यहाँ पे इसका सिंबल भी दिया रहता है, इसको हमें लगाना है राइट चेस्ट में, है ना, राइट चेस्ट के ऊपरी एरिया में लगाना है, मतलब अपर राइट चेस्ट पे लगाना है। और इसको लोअर लेफ्ट चेस्ट में लगाना है। ठीक है, मतलब चेस्ट के नीचे इसको हम लगाएंगे। ठीक बेटा। ऐड आमतौर पर इन स्थानों पर उपलब्ध होता है: अस्पताल, एम्बुलेंस, एयरपोर्ट, मॉल, स्कूल और कॉलेज, ऑफिस, जिम, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन, स्टेडियम और सार्वजनिक स्थान। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो पेशेंट का जो भी बटन रहेगा उसे अनबटन करना है। अनबटन करने के बाद हमें स्टिकर को निकालना है। इसको दिया हुआ है सिंबल, उस तरीके से आपको अटैच करना है। ठीक, स्टिकर निकालना है और हमें राइट चेस्ट के अपर एरिया में लगाना है। ठीक है, और ये जाएगा यहाँ पे देखो। ठीक है, लेफ्ट चेस्ट में जाएगा, लोअर एरिया में यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये ऐड हमें इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको पेशेंट को शॉक डिलीवर्ड करना है करके। तो जैसे ही वो बोलेगा पेशेंट को हमें शॉक डिलीवर्ड करना है, हम शॉक वाले बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद पेशेंट को शॉक जाएगा। पेशेंट को जैसे ही शॉक जाएगा, ये हमें इंस्ट्रक्शंस करेगा कि हमें पेशेंट से दूर रहना है। फिर हमें पेशेंट से थोड़ी देर दूर रहना है। ठीक, उसके बाद ये बोलेंगे कि हमें सीपीआर स्टार्ट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, इसे हम ऑन कर लेंगे पहले तो। ठीक, अब ये हमें इंस्ट्रक्शन देगा, उसे ध्यान से सुनना है।
Do not touch the patient. पेशेंट को टच करने नहीं बोल रहे हैं तो सब दूर हो जाएंगे पेशेंट से। Shock advised. शॉक एडवाइस कर रहे हैं तो हमें पेशेंट को शॉक देना है। तो शॉक देने के लिए हमें शॉक बटन को दबाना है। Shock now. पेशेंट को शॉक डिलीवर्ड हो गया। Now. पेशेंट को जैसे ही शॉक डिलीवर्ड होगा हमें क्या करना है, इस बटन को ऑफ करना है। Delivered. शॉक बटन को ऑफ करके हमें क्या करना है, CPR. सीपीआर देना है। उन्होंने बोला सीपीआर स्टार्ट कीजिए, तो हमें अब पेशेंट को बिना देरी किए क्या करना है, सीपीआर देना है। जैसे हम देते हैं, ठीक है, 30:2 रेशियो में हमको देना है, ठीक है। एड केवल उसी स्थिति में शॉक देता है जब मरीज को आवश्यक हो। यदि शॉक की आवश्यकता नहीं होगी तो एड शॉक नहीं देगा और सीपीआर जारी रखने के निर्देश देगा। अब हमें इस सीपीआर स्टार्ट करना है। ओके, तो 30:2 में हमें सीपीआर देना है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 ऑक्सीजन, ठीक है। फिर से कंटिन्यू हम कंप्रेशन देंगे। Analyzing heart rhythm. हार्ट रिदम को ये एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। No shock advised. फिर से शॉक एडवाइस कर रहे हैं, तो फिर से हमें शॉक देना है बटन को ऑन करके, ठीक है। तो हर 2 मिनट में ये आपको बता देगा कि हमें पेशेंट को शॉक डिलीवर्ड करना है या नहीं करना है। नहीं करना रहेगा तो ये ओनली सीपीआर देने के लिए हमें बोलेगा। तो हमें कंटिन्यू सीपीआर को जारी रखना है जब तक कि कोई इमरजेंसी हेल्प के लिए नहीं आ जाते, या जब तक कि ये हमें मना नहीं करते सीपीआर देने को, या जब तक आप थक नहीं जाते तब तक हमें करना है। अगर हमारे पास और भी हेल्प के लिए हैं तो आपको उन्हें बोलना है सीपीआर देने के लिए, ठीक है। तो एक्सचेंज कर करके हम सीपीआर दे सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन? ठीक, तो 30:2 में देना है, ठीक है। 1 मिनट में हमें 100 से 120 बार सीपीआर देना होता है। और कितना इंच में हम देंगे, 2 to 2.4 इंच में हमें सीपीआर देना रहता है, और 5 सेंटीमीटर में हमें सीपीआर देना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमें सीपीआर देना है। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू।